डोंगरी स्थित नजमबाग कोविड सेंटर में आज एक कोरोना योद्धा सम्मानित समारोह नेस की ओर से आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय आमदार श्री अमीन पटेल जी और नजमबाग के डॉक्टर्स और स्थानीय पुलिस अधिकारी के साथ नेस के तमाम सदस्य उपस्थित थे। हमारे डॉक्टर साहब, सैनी भाई, सामने बैठे सभी इस फंक्शन के अंदर आज सुबह संडे के दिन जो आए लोग, हमारे नजमबाग के ट्रस्टीज, सभी डॉक्टर, पुलिस, एवरीबडी, जो बीएमसी के हमारे डॉक्टर्स और नर्सेज और पूरे लोग जिन्होंने कोविड-19 कोरोना के दौरान अपनी जान की परवाह न करके 15 मार्च से लेकर के आज 31 जनवरी तकरीबन 10.5 महीने तक जो लोग कोविड और कोरोना से प्रभावित हुए उनको हेल्प करने के लिए जो टीम आगे आई है, मैं सबसे पहले उनका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस सम्मानित कार्यक्रम में नजमबाग कोविड सेंटर के डॉक्टरों और अतराफ के पुलिस अधिकारियों और सैफी एम्बुलेंस और दूसरे सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। मैं डॉक्टर हमजा सोलकर, हम यहाँ सब नजमबाग के डॉक्टर्स की टीम है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ऐसा कभी इट इज़ वन टाइम अपॉर्चुनिटी था, हमने हमारा सब रिस्क करके हेल्प करने के लिए आए लोगों की। तो एक अभी जब कोरोना का सब इट्स कमिंग टू एन एंड, तो एक अच्छा फीलिंग आ रहा है कि हाँ, वी हेल्प द सोसाइटी हाउ मच एवर वी। नजमबाग में जो फैसिलिटी जो हम यहाँ पे 3-4 महीने से जो काम कर रहे हैं, और हमारे से आधे डॉक्टर जो और बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, जैसे 6-7 महीने हो गए, तो यहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ एज इन सच, क्योंकि यहाँ पे जो NGOs और यहाँ पे हमारे को जो सपोर्ट था गवर्नमेंट और सबसे, उससे कुछ ऐसा डिफ़िकल्टी हम इतनी बड़ी फेस नहीं किए थे। इश्यूज़ खाली ऐसे थे कि पेशेंट्स का कोऑर्डिनेशन, और सबको जब पेशेंट आता था तो उसको हमें अंदर लेके जाना पड़ता था, और सब ऊपर तक लेके जाके उसको एक प्रिकॉशनरी वे में सब लेके जाने का वो एक डिफ़िकल्ट टास्क था। ऐसे मंथ्स थे जब भी हमारे को 2-3 मंथ्स से सैलरी कंटिन्यूसली आई नहीं थी, और जब लॉकडाउन का पीरियड था तभी इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू बी विदाउट सैलरी। सो उसके लिए भी इश्यूज़ ऐसे थे कि जब भी हम लोग कुछ बात करने जाते थे, वो लाइक अभी प्रोसेसिंग चल रही है, अभी आगे गया है, ये 2 दिन 3 दिन 1 वीक में आएगा, बट कभी आता नहीं था। तो वी हैड टू टेक द स्टेप कि पता चले कि हमें भी अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि हमारे ऊपर कोई फोकस नहीं आ रहा था। उनके तरफ से जोहर भाई से मुझे फ़ोन आया था कि आप लॉकडाउन के दरमियान जो गरीब मजदूर है उनको खाना मतलब बांटने के लिए आप मदद कर सकते थे। तो मुझे तो मौका था, भगवान ने किधर से तो मुझे मौका दिया था कि गरीबों को सेवा करने के लिए। फर्स्ट वे तो जब भी लेबर थे उनको वीटी छोड़ने के लिए हमको बहुत तकलीफ़ हो गया, इधर पैर रखने को जगह नहीं थी, फिर भी हमने मतलब वो टास्क सौंपा गया तो हम लोगों ने बहुत ही आसानी से और सफलता से उनको गांव में छोड़ने का मदद किया। और दूसरा होगा जो मजदूर जो इधर रुके थे, उनके खाने का इंतज़ाम नहीं था, वो NASH NGO के मार्फत से हम लोगों ने उनको खाना खिलाया, और उनका मैं पहला शुक्रगुजार मानता हूँ NASH NGO का। और उसमें जो जोहर भाई है और भी उनके नीचे के जो पूरा टीम है, उनका मैं पूरा धन्यवाद देता हूँ। तो मुझे बहुत ही गर्व की बात है कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया आज, और पूरा वॉर ख़त्म होने के बाद जैसे योद्धा विन हो जाता है, वैसा मुझे आज महसूस हो रहा है कि मैं आज जीत गया हूँ। वो टाइम याद करें तो थोड़ा दुख भी है, बहुत तकलीफ़ें झेली है लोगों ने, और ये दौर के टाइम में जो नेस फाउंडेशन या वेलफेयर फाउंडेशन ने जो मदद की हमारी, मैं ज़िंदगी भर उनका शुक्रिया अदा भी किया तो भी कम है, क्योंकि वो जो ऐसी घड़ी थी कि जहाँ पे लोग नज़दीक आने के लिए डर रहे थे, वो टाइम पे ये जो हमारे साथ में डट के खड़े रहे, शायद उसी की वजह से यहाँ हम शायद ज़िंदा है, ऐसे भी बोल सकते हैं। मेरा नाम मुर्तज़ा भारमल है, एंड सैफी एम्बुलेंस के बिहाफ पे मैं नेश का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आज उन्होंने हमको अप्रिशिएट किया, सम्मानित किया। वैसे तो काम तो करना ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा अप्रिसिएशन मिलता है तो एक मोटिवेशन, एक एंथुजियाज्म मिल जाता है। जहाँ पे भी कहीं पे भी अगर इमीडिएट फर्स्ट एड मेडिकल की ज़रूरत रहती है तो हम वहाँ पे पहुँचते हैं। कोई डिज़ास्टर हुआ, वहाँ दिक्कतें तो बहुत आई हमको, और एक पेशेंट तो ऐसा था कि जो हमारे दर पे, जैसे अमीन भाई ने अभी बताया, हमारे दरवाजे पे आके खड़ा हो गया कि मुझे हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है, मेरी मदद कर दो आप।
वो गाड़ी में था वो पेशेंट, और हम उस टाइम पे क्या कर सकते थे, सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते थे कि ऑक्सीजन जो हमारे पास, जो हमने लाखों लोगों को प्रोवाइड किया, हमने उसी टाइम पे वही ऑक्सीजन सिलेंडर उनको तुरंत ऑक्सीजन दिया हमको, और वो पेशेंट की जान भी बच गई और वो पेशेंट सही सलामत घर गया और बाद में उसको हॉस्पिटल के अंदर बेड की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। एट द सेम टाइम जो दूसरे पेशेंट्स थे जिनको दूसरी मेडिकल एड की ज़रूरत रहती थी, उसके लिए हम हमेशा रहते थे, और लेकिन बहुत टाइम ऐसा होता था कि हम हॉस्पिटल पेशेंट को लेके जाते थे और उसको बेड नहीं मिलता था, तो हम तकरीबन 4 से 5 हॉस्पिटल घूमते थे उस टाइम पे पेशेंट को लेके। नैश नोबडी एवर स्लीप्स हंग्री, ये एक मूवमेंट है। ये एक मूवमेंट ऐसा है जो प्लेटफॉर्म पे अलग अलग NGOs को, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ को, अलग अलग ग्रुप्स को, इंडिविजुअल्स को, जिन लोगों को भी कंट्रीब्यूट करना था पेंडेमिक के टाइम के ऊपर, वो सब मिलके वो कंट्रीब्यूट किए। आज हमने फंक्शन रखा है कि वो जो जाबाज लोग थे जिन्होंने अपनी जान तो रखी, अपनी फैमिली की जान भी दांव पे रख के मुंबई के लिए खड़े हुए, और हम लोग उनके लिए क्या बोल सकते हैं, हम तो सिर्फ थैंक यू बोल सकते हैं। वो वही थैंक यू अदा करने के लिए आज हमने एक फंक्शन रखा, और वो जितने जाबाज थे, ये नजमबाग के पूरे स्टाफ डॉक्टर्स, रिचर्डसन के पूरे स्टाफ डॉक्टर्स, ऑल दीज NGOs, ये अमीन भाई जैसे कांग्रेस के सब पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स जो वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज हमारे साथ ज्वाइन हुई है, उनको हम सिर्फ थैंक यू बोल सकते हैं। आज का हमने इवेंट इसलिए रखा, ये एक्नॉलेजमेंट इवेंट है, ये एक एप्रिसिएशन इवेंट है। लोगों को हम थैंक यू बोलते हैं कि भाई आपने मुंबई के लिए खड़े वक्त के अंदर आप काम आए। I am Hussaini Sletwala. I'm a part of ICARE Charitable Trust, Giants Group of Baikalla, and proud to be work with NASH. NASH ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, और आज जो फंक्शन हुआ है तो आई एम रियली हैप्पी कि यहाँ के जो वॉरियर्स थे उनको मुलाकात हुई, और मुझे एक बहुत बड़ा सौभाग्य हुआ कि मैंने उनको सर्टिफिकेट दिया। आज तक के लिए इतना ही। न्यूज़ NSO इंडिया की टीम को दीजिए इजाज़त। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।